Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is peculiar behavior of beryllium. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा beryllium का peculiar behavior. बच्चों peculiar का मीनिंग होता है different, मुनफरद। बच्चों पीरियोडिक टेबल के जो मेन ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उनका जो टॉप मेंबर है वो अपने बकिया फैमिली मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इट मीन्स first member of each main group of periodic table does not follow the regular trend of the group कि ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो ग्रुप के रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, उससे डेविएशन शो करता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो बेरिलियम है वो सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है और ये सेकंड ए ग्रुप के सबसे टॉप पे प्रेजेंट है। तो बच्चों फिर बेरिलियम जो है वो अपने बकिया फैमिली मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। Why beryllium show peculiar behavior from the rest of the elements of the group? तो बच्चों इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बेरिलियम के फैक्ट्स रखूंगा। अब बच्चों जो बेरिलियम है ना, इसको जो डिस्कवर किया गया था वो 1798 में डिस्कवर किया गया था और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था लुइस निकोलस वैक्लिन और ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमियम को भी डिस्कवर किया था। और बच्चों जो बेरिलियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना उनका टेस्ट स्वीट होता है और इसी वजह से स्टार्ट में जो बेरिलियम का नाम था वो ग्लूसीन था। लेकिन बच्चों लेटर ऑन जब फिर हमने इसको बेरिलियम को इसके मिनरल बिराइल से एक्सट्रैक्ट किया तो फिर इसका नाम जो है ना वो ग्लूसीन से बेरिलियम बन गया। और बच्चों आपको इस चीज़ का तो पता ही है कि बेरिलियम जो है ना इसका सिंबल होता है Be और एटॉमिक नंबर होता है इसका 4 और इसका एटॉमिक मास होता है 9 AMU। और बच्चों इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होती है और ये एक मेटल है। बेरिलियम इज द लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। अब बच्चों जो बेरिलियम है ना वो अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सारों में लाइटेस्ट है। इट मीन्स कि इसका मास और इसकी डेंसिटी बाकी फैमिली मेंबर से कम है एंड डिफर्स फ्रॉम द अदर ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स इन मैनी वेज। और ये अपने बकिया जितने भी मेंबर्स हैं सेकंड ए ग्रुप के उनसे ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अब बच्चों ये क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसके बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों इसकी जो रीजन है ना वो ये है। तो बच्चों फर्स्ट रीजन ये है इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज कि बच्चों जो बेरिलियम है ना इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और बच्चों जो सेकेंड रीजन है वो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों आपको इस चीज़ का तो पता ही है कि किसी एटम का साइज जितना स्मॉल होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। और बच्चों इसकी एक और भी रीज़न है कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो भी हाई होती है। बिकॉज आप इस चीज़ को तो जानते हैं कि साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। अब देखें साइज स्मॉल तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। बच्चों अब हम मेन डिफरेंस को स्टडी करते हैं। Beryllium metal is almost as hard as iron and hard enough to scratch glass. अब बच्चों इस पॉइंट में वो ये बता रहा है कि जो बेरिलियम है ना वो हार्ड है। कितना हार्ड है, कितना आयरन। अब बच्चों किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को मेजर करने के लिए ना हमारे पास एक स्केल होती है, उसको हम कहते हैं मोहर्स हार्डनेस स्केल। तो उस स्केल में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो है डायमंड और उसकी हार्डनेस होती है 10। आयरन की बच्चों हार्डनेस होती है 4 और बेरिलियम की जो हार्डनेस है वो 5.5 है उस स्केल पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये आयरन जितना हार्ड है। और बच्चों ये इतना हार्ड है कि इससे ग्लास के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं, कि ये ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस डाल सकता है। अगर आप इसके ऊपर रब करें ना, रगड़ें, तो ये ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस डाल देगा। The other alkaline earth metals are much softer than beryllium, but still harder than the alkali metals. लेकिन बच्चों बाकी जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना वो सॉफ्ट होती हैं बेरिलियम से, लेकिन वो अल्कली मेटल से हार्ड होती हैं। प्लीज कीप इट इन योर माइंड।
अब बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस ये है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर हायर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, के बेरिलियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बकिया अल्कलाइन अर्थ मेटल से हाई है। अब बच्चों इस चीज़ को ना हमने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया था कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज़ के, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के, और जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बच्चों हम कहते हैं चार्ज टू साइज रेशियो को। अब देखें इसमें बेरिलियम का जो साइज है वो स्मॉल है, जब साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड भी बच्चों ज़्यादा होगी। डेफिनेटली अब स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे। और बच्चों बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1289 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 2970 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे पहले ये समझ लें कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। बच्चों कोई ऐसी चीज़ जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रही है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रही है वो क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो कोई ऐसी स्पीशी होगी जो कि रिडक्शन करेगी। बच्चों यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, जो स्ट्रेंथ है ना रिड्यूसिंग एजेंट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब देखें किसी भी चीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो डेफिनेटली जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी तो उसकी खुद की क्या हो जाएगी बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और किसी दूसरे को वो क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा दूसरे की। तो बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन करूँ कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छे वो होंगे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और वो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किन की है, मेटल्स की है, कि जो जितनी चीज़ ज़्यादा मेटेलिक उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम और वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। The group second-A metals are all powerful enough to reduce water, at least in principle. However, with water, beryllium form insoluble oxide coating that protects it from further attack. लेकिन बच्चों जैसे ही वाटर बेरिलियम के साथ रिएक्ट करता है ना तो फौरन ही वहां पे बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है, BeO। बच्चों वो जो बेरिलियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो अनरिएक्टिव बेरिलियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब बच्चों इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है इसको फर्दर अटैक से प्रिवेंट करेगी, मतलब ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। Beryllium in particular is quite resistant toward complete oxidation even by acid because of its beryllium oxide coating। इसी पॉइंट को बच्चों इस पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बच्चों लास्ट डिफरेंस ये है, beryllium is the only member of its group which react with alkalis to give hydrogen. The other members do not react with alkalis। कि ये अपने मेंबर्स का फैमिली मेंबर्स का वाद मेंबर है जो कि अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो बच्चों आप लोग इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि जब बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम बेरिलेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि बेरिलियम किस तरह अपने बकिया फैमिली मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, और हमने उन रीज़न को भी स्टडी किया है। अल्लाह हाफिज़।